Hello students, once again in our maths class. लेकिन आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. This is in your book. It is chapter number 15. Chapter number 15 is data handling. डेटा हैंडलिंग चैप्टर्स को अच्छे से आज हम पढ़ेंगे. डेटा हैंडलिंग हमारा एक नया चैप्टर, नया चीज आ रहा है. बहुत हम लोग बोरिंग से टॉपिक से अगर हम आगे पीछे कैलकुलेशन बहुत करते करते थक गए हैं, तो कुछ अब हम लोग डेटा को भी पढ़ सकते हैं. डेटा होते क्या है, कंप्यूटर्स में आप लोग डेटा अच्छे से पढ़े होंगे. डेटा क्या होता है, कौन बता सकता है डेटा होता क्या है? डेटा, डेटा नॉट डाटा. डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम डेटा को पढ़ने के लिए हमारा टॉपिक क्या है? डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग, हमें अपने डेटा को हैंडल करना है, जिसको हम बोलेंगे डेटा हैंडलिंग. अब इस चैप्टर में सब होगा क्या, क्या ऐसे टॉपिक्स होंगे, क्या ऐसे होंगे उनके कुछ इस टॉपिक. पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, पूरा चैप्टर अंदर जाने से पहले हम इनके अंदर कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे, पहले अगर हम उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझेंगे, उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो हम चैप्टर को आगे नहीं कर सकते हैं. चैप्टर को हमें समझने में प्रॉब्लम होगी. तो चैप्टर आगे आगे आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ये मीनिंग्स को, इनके टर्म्स को पढ़ने पड़ेंगे. चलो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं. चैप्टर की स्टार्टिंग हमारा जैसे नाम ही है, चैप्टर में डेटा हैंडलिंग. तो डेटा हैंडलिंग को पहले समझेंगे. डेटा हैंडलिंग, तो डेटा हैंडलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने 2 पॉइंट्स को इनको समझ लेते हैं, फिर उसको समझना मेरे लिए आपके लिए भी आसान होगा. चलिए, ऑब्जर्वेशंस. व्हाट इज ऑब्जर्वेशंस? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? अगर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग को मैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए दूं कि मान लीजिए मैंने क्लास मॉनिटर से कहा कि बेटा मॉनिटर, क्लास में तुम बच्चों की लिस्ट बनाओ कि किस बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसको हॉकी खेलना पसंद है, किसको खो खो खेलना पसंद है और किसको क्रिकेट खेलना पसंद है. ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको दिया. आपने मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बताया कि सर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये चीजें, ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल खेलना ऐसे ऐसे पसंद करते हैं. तो टॉपिक में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब न्यूमेरिकल डेटा. जो आप न्यूमेरिकल डेटा हमारे सामने बताते हो कि सर हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है. ये जो आपने 20 बताया है, जो आपने 20 बताया क्रिकेट, मैंने कहा सी क्रिकेट के लिए बात की है, ठीक है. क्रिकेट के लिए हमने कहा कितने स्टूडेंट आपको पता सर? 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनको क्या पसंद है? टू प्ले क्रिकेट. तो ये जो 20 आप लोगों ने अभी मुझे बताया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन. क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन इज अ न्यूमेरिकल डेटा. ऑब्जर्वेशन इज अ न्यूमेरिकल डेटा. क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया है? बोले यस सर, ओके, ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया. तुम लोग कमेंट सही करते नहीं. कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम्स जो आप बताते हो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखता हूं. अब मैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह, एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जो आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे, जो आपका पहला जो चैप्टर छूट गया है, जो हमारा पेरीमीटर एंड एरिया है, उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं. एक हम डाउट सेशन बनाएंगे जिसमें हम आपका पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे. क्लियर है? ओके. तो अब हम बात करते हैं मैं आपके क्वेश्चन को राइट डाउन किया हूं, कर रहा हूं. ओके, डोंट वरी, आपको सॉल्यूशन मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा. पहले ये चैप्टर को समझते हैं. ऑब्जर्वेशन समझ गया, न्यूमेरिकल डेटा. अब हमारा है रॉ डेटा. रॉ डेटा क्या होता है? देखिए, डेटा भी हम लोग समझ गए हैं कि जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जो आपने हमें बताया वो मेरा डेटा था.
अब सर डेटा भी, अब आप लोगों ने बताया सर उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको ये है, उसको ये है, तो ये जो आप लोगों ने इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा। इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। ये हमारा डेटा हो गया। अब जब डेटा हो गया तो डेटा टू टाइप्स होते हैं, डेटा टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रॉ डेटा, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा। रॉ डेटा मतलब कच्चा, कच्चा डेटा, मतलब कैसे भी आप लोगों ने इधर उधर उधर उठा के दे दिया हमें, इधर सालनी को, माया को, रोहन को, जितने भी हैं, ये इसको ये पसंद है, इसको बोलेंगे हम लोग रॉ डेटा। क्लियर है? अब अगर इस रॉ डेटा को मैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखूं, सिस्टमैटिक ऑर्डर पर रख देता हूं। सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखने का मतलब ही है हमारा क्या होता है, हैंडलिंग। तो डेटा को हमें यहां पर हैंडलिंग करना है, हमें रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना है। रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। बात समझ गए? रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दिया। अब हम रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें हम रॉ डेटा को हम कैसे रखेंगे सर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं क्या? तो यस, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लें। अगर हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं अरे। क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं। बात समझ गए? तो मतलब ये अरे क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही हम क्या बोलते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हम बोलते हैं अरे। ओके, अब ये हो गया, तो बात कर ले भैया फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इट मींस कोई भी आर्टिकल्स कितनी बार आया है। जैसे मेरे पास चौक है, तो चौक कितनी है, क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे क्लास 7 के कितने सेक्शन हैं, 2, तो क्लास 7 की फ्रीक्वेंसी 2। ओके, अब हम बात कर रहे थे क्रिकेट। मान लो हमने डेटा, आपने हमें दिया कि सर यहां पर मैं डेटा को लिख दूं कहीं पर, यहां तो दिख रहा है ना। अब आप फ्रीक्वेंसी समझो, जो जितनी बार आएगा। जैसे अगर हमने कहा देखो यहां पर क्या है, ये हमने लिखा, देखो देखो यहां पर हमने 5 7 7 5 6 5 7 7 6, ये हमने एक आपको नंबर लिख के दिया। अब आप ये बताओ 5 कितनी टाइम्स यहां पर लिखा है, 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इज 5, 3 टाइम्स। तो 3 हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। 6 को भी देख लो, अच्छा सभी लोग 6 से 3 टाइम आए क्या, चलो 6 भी 3 हो गया, 7 भी 3 है क्या, 1 2, नहीं सर 7 तो कितना है, 2, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 2। तो ये जो हमने लिखा इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आए फ्रीक्वेंसी? ओके, चलो फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स है क्या बेटा? टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स आर द सिंबल्स। मार्क्स आपको दिख ही रहा है, सिंबल्स। कुछ यहाँ पे सिंबल्स होंगे जो हमें सिंबल्स के थ्रू हमें टैली, हमें कुछ नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे आप लोग पहले भी क्लास में ही टैली मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं, टैली मार्क्स आप पढ़ चुके हैं। जैसे टैली मार्क्स के लिए हम लोग करेंगे, जैसे टैली मार्क्स क्या होते हैं, जैसे 1 है तो 1 के लिए हम 1 लाइन करेंगे, ऐसे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए ऐसे ऐसे 3 लाइन, 4 के लिए
1 2 3 4 लाइन। 5 के लिए अब कुछ लोग बोल रहे हो 5 के लिए 5 लाइन, नहीं गलत बोल रहे हो। 5 के लिए 5 1 2 3 4, अब इसी को ऐसे काट कर दो, ये हो गया 5 लाइन, 5 हो गया। 6 कैसे लिखेंगे? अब हम लोग 5 तक पहुंच गए हैं तो 6 भी लिख लेते हैं। देखो 6 1 2 3 4 5 6, 6 वाले को लास्ट वाले को नहीं काटेंगे, केवल 5 बनाएंगे। अब हम लोग करेंगे, अगर हम 8 करते हैं बेटा 8, अगर हम करते हैं 8 तो 8 कैसे बनाएंगे? पहले 5 बनाओगे, फिर 1 2 3। 10 कैसे बनाओगे? 10 देखो 10 कैसे बनाओगे, तो 10 के लिए देख लो, अगर हमको 10 बनाना है 10, तो 10 कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 बन गया। क्लियर है सबको? बना लोगे आप? चलो आप इन सबको इरेज कर देते हैं, लिख ले सबको, लिख लो, लिख लो तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी मार्क्स। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा फ्रीक्वेंसी मार्क्स होता क्या है। फ्रीक्वेंसी मार्क्स के बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम टॉपिक हमारा क्या होगा, जो हम फ्रीक्वेंसी है, जो हम डेटा को, जो हमको आपने डेटा दिया, डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग इन टैबुलर फॉर्म। क्या बेटा? रिप्रेजेंटिंग इन टेबल, दिख रहा है? रिप्रेजेंटिंग इन डेटा, कुछ ढक गया है ना, रिप्रेजेंटिंग इन टेबल नहीं दिख रहा है। चलो मैं इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है। रिप्रेजेंटिंग इन डेटा, रिप्रेजेंटिंग इन बेटा डेटा नहीं, रिप्रेजेंटिंग इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हम क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे बेटा? टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम बोल देते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब आप लोग बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपका बन जाएगा, अब हम इसके आगे कुछ टॉपिक को समझते हैं, मेजर्स ऑफ। अब हमारा नया टॉपिक आएगा क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर करने के लिए हमारे पास अब कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक्स मीन्स आएंगे। अब हम अर्थमेटिक मीन्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। क्या ये सब जितने टॉपिक हमने लिखा सबको क्लियर हो गया है? सबको क्लियर हो गया है? अब हम लोग चलते हैं अगले नए टॉपिक की तरफ। इसको मैं रेस कर दूं? चलो ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया? बोलो यस है, समझ में आ गया है? यस आ गया? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? जिसको प्रॉब्लम होगी बताएगा, मैं फिर से उसको बता दूंगा, ओके? या फिर मैं उसको स्पेशल में डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे, हम सारे डाउट्स आपके लिखे हैं। चलो अब हम डाउट सेशन की तरफ, अब हम इसकी तरफ आते हैं। डाउट सेशन आपको एग्जाम क्लियर करेंगे जरूर, ठीक है? बट आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग और अभी कुछ लोग सो रहे हैं ना, अभी लोग सोच रहे हैं सच्चे सच्चे स्कूल बंद हो गए, लेकिन क्लास तो चल रही है। तो जब वो लोग थोड़ा सा जाग जाए और कुछ लोग हो गए एक्टिव हो जाए, उनकी भी प्रॉब्लम देख लें, उनकी क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब सबकी प्रॉब्लम देख लेंगे तो एक डाउट सेशन सीरीज बनाएंगे जिसमें आपके डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। क्लियर? जो जो आ रहे हैं पहले आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर है? अब हमारे कुछ आते हैं सेंट्रल मीन, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। देखो क्या है, पहला क्या हमारा टॉपिक आता है? अर्थमेटिक क्या?
क्या क्या बोल रहे हैं बेटा? अर्थमेटिक। ऐसे बोला करो ना, आप लोग बोलोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ओके, अब आ गया हमारा मीडियन। मीडियन सेकंड नंबर पे क्या बेटा? मीडियन। ये तो बड़ा सा आ गया मीडियन। मीडियन के बाद आएगा क्या? थर्ड नंबर पे आएगा मोड। क्या बेटा? ये देखो मोड, MODE मोड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स क्या है? अर्थमेटिक मीन, जैसे हमें पता ही चल रहा है, अर्थमेटिक मीन्स, मीन मतलब बीच, मीन मतलब मिडिल, मीन मीन्स मिडिल। अर्थमेटिक मीन का पूरे मीन निकाल लेते हैं। जैसे मीन का मतलब क्या है? देखो, न्यूमेरिकल के थ्रू अब इन क्वेश्चन को हमें आगे अब सॉल्व करनी पड़ेगी। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया। ऑब्जर्वेशन सबसे पहला पॉइंट अभी अभी हम लोगों ने लिखा था। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा। ओके, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख दो क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिख रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हो बच्चों कि कैसे निकालें? पहले जितने भी डेटा आपको दिए, जितना भी दिया, सबको क्या निकालो? प्लस करना लो। जैसे देखो एग्जांपल में बता रहे हैं कि एग्जांपल में कैसे करोगे। एग्जांपल में अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब देखो, जैसे हम ऑब्जर्वेशन दिए 5 2 5 7 6 4 3। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिया 1, कितने ऑब्जर्व, पहले सबको क्या निकाल लो? मैंने फॉर्मूला क्या बताया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख दो, अर्थमेटिक में निकाल रहे हैं तो यहां लिख लो अर्थमेटिक मीन। क्या लिखा बेटा? अर्थमेटिक मीन। एएम नहीं पढ़ना, सुबह वाला एएम। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? तो अर्थमेटिक मीन सबसे पहले डेटा को सम कर लेते हैं। इसे करेंगे, सब बता दीजिए। प्लस कर 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 6 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन, आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्या? 7। बात समझ में आई? 5 प्लस 2 कितना? 7। 7 में 5 प्लस करो, 7 5 12, 12 में ना 7 19, 19 में 6 करेंगे तो 25, 25 में 4 प्लस कर देंगे तो 25 में 4 29, 29 में 3 प्लस कर देंगे तो 29 में 3 प्लस कर देंगे तो 32। चलो आपकी आवाज आ गई 32/7, 32/7। अब इसको डिवाइड करना सबको आता होगा, इसको डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आएगा डिवाइड कितना आएगा, डिवाइड करके कर देंगे इसको भी। चलो देखो, तो 32 को डिवाइड कर दो 7 कितना तो कर सकते हो। हां 7 4 जा 28, ये हमारा आ गया 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 7 6 जा कितना 42। गलत, 7 5 जा करेंगे, 7 5 35, फिर 5 आएगा, फिर ऐसे ही आपको बनता चला जाएगा। ओके, तो 5 यहाँ पर 4 6 टाइम आएगा, तो ये हमारा आ गया
4.65 था ना, 4.5 ये हमारा अर्थमेटिक मीन्स निकल आया। अब मीडियन देखते हैं, मीडियन क्या होता है। मीडियन को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कुछ टर्म्स को पहले। अब हम मीडियन की एक्सरसाइज, हमारी अगली एक्सरसाइज है, अभी आप केवल और केवल मीन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन। तो जो 15.1 है ना, वो अर्थमेटिक मीन के ऊपर है। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन निकाल के, फिर हम लोग पढ़ेंगे मीडियन की बात करते हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।